दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर एक नई अपडेट आई है। वो अपडेट क्या है मैं आपको इस वीडियो में उस अपडेट को बताऊंगा कि एक तो क्या है कि रिजल्ट क्या कब तक आएगा, इसके रिगार्डिंग अपडेट आई है, ठीक है। और इस आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है, आलोक राज जी ने क्या कहा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पहले तो आप ये देखो कि आलोक राज जी सर हैं, उनका ट्वीट है, ये किसी ने पूछा था, ठीक है, जो राजस्थान जॉब अपडेट है, इन्होंने पूछा था कि सर आचार संहिता में रिजल्ट जारी करने की परमिशन मिली क्या, कोई अपडेट, इसकी अपडेट कोई मिली है क्या। तो सर बोल रहे हैं कि अभी तक तो कोई अपडेट नहीं मिली है, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक तो इसके लिए कोई भी अपडेट नहीं मिली है, ठीक है। और आप ये जिलेदार भर्ती का देख सकते हैं यहाँ पर, या अभी तक ये जिलेदार भर्ती है वो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड तो नहीं करवा रहा है। आप देखो मनोज मीणा है, उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने मीटिंग करी थी, मतलब सर के साथ में इन्होंने बात करी थी आलोक राज जी सर से, ठीक है। और इन्होंने बताया कि अभी 26 अप्रैल को राजस्थान में चुनाव खत्म होने के बाद में परमिशन मिलने की संभावना रहेगी, यानी कि 26 अप्रैल के बाद में परमिशन मिलने की संभावना रहेगी। इसके चांस बन रहे हैं 99.99% चांस बन रहे हैं कि इसके, क्योंकि इसकी संभावना, इसकी परमिशन है वो मिल जाएगी, क्योंकि ठीक है दोस्तों, इसके है वो मतलब 26 अप्रैल के बाद में परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद में बोर्ड परिणाम पर कार्य शुरू करेगा, हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द। तो इसका मतलब अगर 26 अप्रैल के बाद में अपन मान सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट वीक में अगर इसको परमिशन मिल जाती है तो फिर ये करके मतलब 15 मई तक इस तरीके से आपका है परिणाम है वो आ सकता है, ठीक है। आपके मतलब फुल संभावना है कि 15 मई तक आपका परिणाम है वो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 15 मई तक आपका परिणाम आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं सेफ स्कोर की, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैंने सेफ स्कोर इसका जस्ट लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था आपको, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर 668 पोस्ट, जो महिलाओं के अंदर जो महिलाएं हैं जो आपकी मेरिट लिस्ट में आएगी, सामान्य के अंदर प्रत्येक कैटेगरी की सामान्य श्रेणी में महिलाएं जो सीटें रोकेगी उसके काटने के बाद में जो पोस्ट बचती है ना, उन पर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, 9745 लगभग इतने बच्चे हैं लगभग, जिनके कितने जो मतलब दूसरा पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं, जो है ना दूसरा पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इसके अंदर देखो, आप लास्ट तक में आप रुके रहना, मैं कुछ और बताऊंगा इसके अंदर संशोधन करके, कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 40% जनरल के लिए 40%, जनरल ओबीसी के लिए 40% दूसरे पेपर में, और SC ST के लिए 35% ही मैं आपको बताया था ना, ठीक है। तो ये आपको मैंने है वो गलत बता दिया था, एक्चुअली मुझे दूसरे भर्तियों की तरह ध्यान में रह गया था, ठीक है, इस चीज़ के लिए। बाकी आप इसके पहले वाले वीडियो हैं वो देख सकते हो, उसमें मैंने 30% 35% ही बताया है, ठीक है। तो ये कभी कभार हो जाता है ऐसा, ठीक है। लेकिन अपन ये आप मान के चलते हैं कि 30%, ठीक है, ये 30% है ओबीसी कैटेगरी में। अभी ये नया डाटा है, 668 पोस्ट पर 9745 बच्चे हैं, इतने बच्चे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। इतने बच्चों के मतलब दोनों पेपर क्वालिफाई हो रहे हैं, पहला भी और दूसरा भी। अब जिसके मात्र 35% बन रहे हैं दूसरे पेपर में, वो तो सिर्फ और सिर्फ उसका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला ना, क्योंकि इसके इतने सारे बच्चों का हो रहा है दूसरे पेपर क्वालिफाई, तो ठीक है। तो जिसके नंबर ज़्यादा रहेंगे, 1-2 नंबर जिसके ज़्यादा रहेंगे वो रेस में आगे आएगा। इसके बाद में 3-4 नंबर ज़्यादा आएंगे वो रेस में आएगा इसके बाद में, ठीक है दोस्तों। तो कम से कम 35% नहीं मान के 35% के अपन प्रश्न देखें तो 52.5% है, 52.5 क्वेश्चन इसके अंदर सही होने जरूरी है। तो अपन इसको 5 प्रश्न आगे मान के चलते हैं कि जिसके 5% ज़्यादा हो रहा है ना, तो वो कट ऑफ के अंदर है, ठीक है। वो कट ऑफ के अंदर है, इस तरीके से 58% मान लेते हैं लगभग, ठीक है। 58% यहाँ पर सही है जिसके। इसके बाद में पेपर फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो 80% यहाँ पर जनरल ओबीसी का, मतलब नॉर्मल बंदा है ना, जो एवरेज बंदा है, एवरेज बंदा किसके लिए बोल रहा हूँ, जो इसने 35% क्वालिफाई करा है, जिसने पेपर को क्वालिफाई कराना है, 80 क्वेश्चन तो उसके वैसे ही सही हो रहे हैं लगभग, इन सभी बच्चों के 80% सही हो रहे हैं। तो अपन इसके अंदर 6% और मान लेते हैं कि 6% अगर ज़्यादा सही हो रहे हैं ना, तो वो कट ऑफ के अंदर है, ठीक है। बाकी 80 तो इनके सबके सही हो रहे हैं, 35% इनकी सबकी बन रही है, 80 + 6 80 नंबर यहाँ पे, 80 क्वेश्चन यहाँ पर सबके सही हो रहे हैं पेपर फर्स्ट में, ठीक है। तो इसके अंदर 58% और 86%, दोनों प्रश्नों को अगर जोड़ते हैं तो 144% हो जाते हैं। 144% का मतलब हो गया यहाँ पर आपके 432 अंक, ठीक है। और 432 अंक का मतलब 48%, यानी आपकी जो कट ऑफ है ना वो कहीं ना कहीं 48% के आसपास ही रहेगी। ये देख लेना आप, 49% और 47% भी नहीं जाएगी, 48% के आसपास ही रहेगी। नंबरों का फर्क आएगा, परसेंटेज का फर्क नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में बताया था मैंने कि 460 पोस्ट है, ठीक है, फीमेल। इसके अंदर मेरिट में आने के बाद में, सीट रोकने के बाद में, इसके अंदर 2874 बच्चे हैं, 2874 बच्चे हैं जिनके अंदर जो सेकंड पेपर है ना वो क्वालिफाई कर रहे हैं, 30% इनके आ रहे हैं, ठीक है।
अब इनके सभी के आ रहे हैं तो इसका मतलब सभी का तो होगा नहीं, ठीक है, इनका ही होगा। लेकिन 30% जिनके अगर अपन 45 क्वेश्चन होते हैं 30%, और पर 5% अगर ज़्यादा मान के चलते हैं तो एक तरीके से 50% जिसके सही हो रहे हैं ना वो इसके अंदर रेस में है, ठीक है। बाकी आप लोग इधर उधर कर लेना, किसी के अंदर यहाँ पे ज़्यादा सही हो सकते हैं, किसी के यहाँ पर 50 की जगह मान लो यहाँ पर उसके 45 46 45 ही क्वेश्चन सही है, फिक्स 45 क्वेश्चन सही है, लेकिन यहाँ पर उसके ज़्यादा प्रश्न सही है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर लेना, पर मैं ये बता रहा हूँ कि इसके 45 + 5 + 50 क्वेश्चन यहाँ पर सही है, वो रेस में है। और यहाँ पर अगर मिनिमम वो 75% तो मतलब एक एवरेज बंदा इसने 30% क्वालिफाई करा है यहाँ पर पेपर को, ठीक है, उसके 75% तो सही हो ही रहे हैं, ये तो पक्की बात है, ठीक है। बाकी अपना 7 नंबर और 7 क्वेश्चन और जोड़ लेते हैं, इसके 7 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो रहे हैं ना, मतलब 82%, वो इसके अंदर कट ऑफ के अंदर है, ठीक है। तो 50 + 82 = 132 प्रश्न हो गए, और 132 प्रश्न का मतलब है यहाँ पर आपके 396 मार्क्स आउट ऑफ 900, ठीक है। 900 में से आपके 396 अगर मार्क्स है, यानी 44%, कहीं ना कहीं आपकी 44% के आसपास इसकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको सभी कैटेगरी की कट ऑफ है वो एक बार में बता देता हूँ। देखो, जनरल की कट ऑफ है सबसे हाई जाती है, ओबीसी की मैंने आपको बताया था 48%, 432 अंक, ±3 नंबर कर सकते हो, 3 नंबर ज़्यादा 3 नंबर कम, ठीक है, इतना ही रहने वाला है। बाकी श्योर तो कोई नहीं बता सकता, पर 3 नंबर का ही आप इसके अंदर डिफरेंस मान के चल सकते हो। 450 अंक है वो, 50% जनरल की कट ऑफ है वो जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की 47 और 47 इनकी कहीं ना कहीं आसपास रहती है कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैं केवल फीमेल की नहीं, मैं मेल कैटेगरी की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मेल कैटेगरी की कट ऑफ बता रहा हूँ ओनली। फीमेल कैटेगरी के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है फीमेल की कट ऑफ के लिए, तो आप फीमेल की कट ऑफ है वो वहाँ से जाके देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें एससी कैटेगरी की, मैंने बताया आपको 44%, यानी कि 396 से ±3 कर सकते हो, ठीक है। एसटी कैटेगरी में 42%, यानी 378 नंबर और ±3 यहाँ पर कर सकते हो। तो ये कट ऑफ है आपकी रहने वाली है दोस्तों। आप इस कट ऑफ पर है ना पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हो, क्योंकि इस कट ऑफ को एनालिसिस करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी, आप सबसे पहली वीडियो है जूनियर अकाउंटेंट में, मैं आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप तो या तो आपने देख लिया हो उस वीडियो को, उसमें मैंने बहुत मेहनत करी थी। उसके बाद में मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नई अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। और आपका परिणाम मैंने आपको बता ही दिया कि आपका परिणाम है वो 15 मई है, 15 मई के समथिंग, 15 से 20 मई के बीच में जहाँ तक आपका परिणाम आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।